वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान कृष्ण के ऊपर, बाल गोपाल के ऊपर दूध के द्वारा अभिषेक करता है तो वह व्यक्ति सीधे वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है, यानी वह व्यक्ति की अधोगति नहीं होती है। यह भागम दौड़ की जिंदगी में कलयुग जैसे युग में भी। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 12 मई 2025 सोमवार को वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा है। इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को धर्मराज व्रत के नाम से जाना जाता है। भक्तों, यमराज के दूसरे रूप को धर्मराज कहते हैं। वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को अत्यधिक धर्म कर्म सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को नदियों में, तीर्थों में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदियों में, तीर्थों में स्नान नहीं कर रहे हैं तो आप जो नित्य स्नान करते हैं, स्नान करने वाले बाल्टी के अंदर गंगा जल डाल दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सफ़ेद तिल डाल दीजिए। सफ़ेद तिल गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गाय का गोबर शरीर पर लगा करके पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहिए। गौमूत्र शरीर पर लगा करके स्नान करना चाहिए। और मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी जो आती है, पीली मिट्टी को सफ़ेद तिल के साथ में मिला करके स्नान करना चाहिए। गंगे हर बोलते हुए 4 बार नारायण नारायण बोलते हुए स्नान करना चाहिए। इससे संपूर्ण तीर्थों में, नदियों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जो कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन कराता है तो उसके पितर प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और लक्ष्मी नारायण का अखंड आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में, उसके घर में हमेशा धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इस दिन खीर पूड़ी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा और पीला कपड़ा, पीला वस्त्र देना चाहिए। पीला और सफ़ेद वस्त्र दोनों में से कोई भी वस्त्र उसके ऊपर दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। अग्नि में स्वाहा करते हैं तो भगवान तक पहुंचता है और ब्राह्मणों के पेट में जब भोजन जाता है और ब्राह्मण पेट पर हाथ फिराते हुए आहा बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और जातक व्यक्ति के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ब्राह्मण भोजन और इस दिन खीर और पूड़ी का भोग अवश्य ब्राह्मणों को अर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वैशाख महीने में तुलसी का पत्र लेकर के पीपल की परिक्रमा करने की बहुत भारी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति पूरे वैशाख मास में धर्म कर्म सत्कर्म पुण्य नहीं किया है उसे क्या करना चाहिए, तो तुलसी का पत्र लेकर के 108 बार पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। 108 तुलसी ले लीजिए अथवा हाथ में तुलसी दल ले करके 108 बार परिक्रमा कर लेंगे 12 मई 2025 सोमवार को, तो आपको संपूर्ण वैशाख मास का पुण्य प्राप्त होगा और इस पुण्य के बल से आपकी वैकुंठ धाम की यात्रा सुलभ हो जाएगी। यानी आप नरक में नहीं जाएंगे, भगवान के परम धाम, परम गति की प्राप्ति आपकी होगी। इस दिन पीपल में अपने पितरों के नाम से जल की अंजलि देना चाहिए। इस दिन जल के अंदर गंगा जल, उसके अंदर गाय का कच्चा दूध, उसके अंदर कुसा, फिर सफ़ेद तिल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प डाल करके पीपल वृक्ष के पास चले जाइए। दक्षिण की ओर मुख कर लीजिए और ऐसे पितृतीर्थ से जल की अंजलि देना है। मंत्र बोलना है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ऐसा बोलते हुए पितरों को जल की अंजलि दीजिए और पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। 3, 5, 7 अथवा 9 परिक्रमा कर लीजिएगा। पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि आज वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर मैं आप लोगों को जल की अंजलि अर्पण कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। हे पितर देवता, आप इसे स्वीकार करें, इससे आप तृप्त होवें और मुझे आशीर्वाद देवें कि मेरा धन धान्य की वृद्धि मेरे जीवन में सदैव प्राप्त होवे, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि घर में जीवन में होती रहे और धन धान्य की कभी भी जीवन में कमी न रहे। ऐसा पितरों से आशीर्वाद मांगना है। पितरों से प्रार्थना करना है कि आप सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहिएगा, राजी रहिएगा। जिसके जीवन में पितरों की प्रसन्नता होती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, उसके घर में कभी संतान की कमी नहीं रहती है और उसके जीवन में, उसके परिवार में झगड़ा
मार, कलह, वाद विवाद नहीं होता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति और सन्मति तीनों प्रकार के सुख की प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद से होता है। जिसका जीवन सुखद है, समझ लीजिए कि उसके जीवन में उसके पितरों की बहुत विशेष कृपा आशीर्वाद है, तभी वह व्यक्ति सुख और आनंद पूर्वक अपने जीवन को यापन कर रहा है। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए यह कार्य आप अवश्य कीजिएगा। वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान कृष्ण के ऊपर, बाल गोपाल के ऊपर दूध के द्वारा अभिषेक करता है, तो वह व्यक्ति सीधे वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है, यानी वह व्यक्ति की अधोगति नहीं होती है। यह भागम दौड़ की जिंदगी में, कलयुग जैसे युग में भी भगवान ने हम सभी के लिए कितना सुलभ मार्ग कर दिया है कि हम डायरेक्ट भगवान के परम धाम, परम गति, परम वैकुंठ को प्राप्त हो सकते हैं। क्या करना है? तो दूध ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा जल भी मिला दीजिएगा। आपके घर में बाल गोपाल होंगे, ठाकुर जी होंगे, भगवान कृष्ण होंगे, अथवा शालिग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान के ऊपर अभिषेक करना है। अगर वो नहीं तो नामावली बोल लीजिए, ओम विश्वस्मयी नमः, विष्णवे नमः, वसटकाराय नमः, दामोदराय नमः। जो भगवान के 1000 नाम हैं, वह नामावली का आप पाठ कर लीजिएगा। इससे आपके जीवन में विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी और आप भगवान के परम धाम, परम लोक वैकुंठ धाम की प्राप्ति आप करेंगे। बहुत विशेष महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान कृष्ण बाल गोपाल के ऊपर अथवा शालिग्राम के ऊपर वैशाख पूर्णिमा के दिन अभिषेक करने का। कलयुग में कहा गया है कि लोग वैशाखी पूर्णिमा का महत्व नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैशाखी पूर्णिमा का महत्व भी कम होने लगेगा। परंतु शास्त्र बोलता है कि जिसने वैशाख पूर्णिमा के महत्व को समझ लिया, जान लिया, वह व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर लेगा और भगवान के परम धाम, परम लोक की प्राप्ति करेगा। क्योंकि वैशाख मास को माधव मास कहा गया है। वैशाख मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह माधव मास में विष्णु भगवान की जितनी भक्ति हो सके वह करना चाहिए और उससे अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, जीवन को धन्य बनाना चाहिए। मनुष्य देह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है और मनुष्य देह मिला है तो भगवान की भक्ति के लिए मिला है। यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे और पशुओं में कोई भेद नहीं है। पशु भी खाते पीते रहते हैं, हम भी खाते पीते रह रहे हैं, परंतु हमारे अंदर एक चीज़ है कि भगवान ने हमें विवेक दिया है। उस विवेक का उपयोग करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का कथा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा विशेष करके सायंकाल संध्या में किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजा करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप अपने घर के मुख्य देहली पर, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर 2 दीपक गाय के घी का जलाइएगा अथवा तिल तेल का जलाइएगा। 1 दीपक आपका जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में जलाइएगा। इससे अन्नपूर्णा का अखंड वास होता है। आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती है, हमेशा आपके घर में अन्न भरा पूरा रहता है। इसीलिए अन्नपूर्णा का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने स्टोर रूम में जहाँ पर आप अनाज रखते हैं वहाँ पर 1 घी का दीपक जलाइएगा। 2 दीपक आपको अपने मुख्य दरवाजे के गेट के ऊपर जलाना है। आप वह कार्य अवश्य कीजिएगा। लक्ष्मी जी का पंचोपचार पूजन सायंकाल संध्या समय में आपको करना है। और लक्ष्मी जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद, पंचोपचार पूजन कैसे होता है, तो लक्ष्मी जी का फोटो हो अथवा मूर्ति हो तो उसे स्नान करा दीजिएगा अथवा पोंछ लीजिएगा। फिर चंदन कंकु का टीका लगाइएगा, चावल लगाइएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा, धूप दीप और नैवेद्य। नैवेद्य में आप खीर का प्रसाद माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा और खीर का प्रसाद वितरण कीजिएगा। लक्ष्मी को खीर का प्रसाद अत्यंत प्रिय है, इसलिए खीर का प्रसाद आपको अर्पण करना है। इस दिन क्या करना है आपको, तो चंद्रमा को अर्घ्य देना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। जो कोई व्यक्ति हर एक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देता है उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, यानी धन की कभी कमी नहीं रहती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमेशा धन की वृद्धि बना रहता है, धन की कभी कमी नहीं रहती है। इसलिए हर एक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य दूध से दिया जाता है, गाय का कच्चा दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। दूध न मिले, अभाव हो, तो जल से ही चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिएगा।
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद कपूर से चंद्रमा की आरती की जाती है। तो चंद्रमा की कपूर से आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद चंद्रमा को खीर का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। खीर का प्रसाद भी चंद्रमा को अर्पण कीजिएगा। इससे चंद्र संबंधित जो भी कष्ट पीड़ा होगा, जिस व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ जाता है वह पागलपन का शिकार हो जाता है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से काफ़ी तनाव महसूस करता है और पागलपन की स्थिति आ जाती है। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चंद्र को अर्घ्य देना सबसे उत्तम कार्य है। अर्घ्य अर्पण कीजिएगा, चंद्रमा को खीर का प्रसाद अर्पण करके उसे खा लीजिएगा, तो चंद्र संबंधित जो भी कष्ट पीड़ा होगा वह दूर हो जाएगा। इस दिन चंद्रमा के शीतल छाया में थोड़े देर तक बैठना चाहिए, अथवा अगर संभव हो, गर्मी का दिन है और छत के आसपास में आपका घर है तो आप अवश्य सो जाइएगा पूरी रात्रि भर। चंद्रमा की शीतल किरण आपके ऊपर पड़ेगी तो आपका मानसिक विकार जो भी होगा वह दूर हो जाएगा और मन का भटकाव, मन की जो एकाग्रता नहीं बन रही है वह शीघ्रातिशीघ्र धीरे धीरे करके आपका मन एकाग्र होने लगेगा, मन शांत हो जाएगा, मन का भटकाव कम होने लगेगा। क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है और यह कार्य करने से आपका मन बिल्कुल शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। इस दिन सोमवार है और पूर्णिमा है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिएगा। जो कोई व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमा के ऊपर रुद्राभिषेक करता है उसके जीवन में सभी प्रकार के ग्रह पीड़ा से उसे मुक्ति मिलती है और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमेशा धन धान्य की प्राप्ति, जीवन सुखद रहता है और अंत में भगवान शिव का परम धाम, परम लोक की प्राप्ति होती है। तो जीवन को सुखद बनाने के लिए, लक्ष्मीवान बनने के लिए, संपत्तिवान बनने के लिए, वैभववान बनने के लिए रुद्राभिषेक अवश्य कीजिएगा। शिव की प्रसन्नता जीवन में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि शिव प्रसन्न होते हैं तो ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शिव प्रसन्न जब हो जाते हैं तो भाविहु मेटि सकई त्रिपुरारी, पूरे किसी भी देवता में आपके प्रारब्ध की रेखा को मिटाने की ताकत नहीं है, परंतु भगवान शिव के अंदर वो क्षमता है, वह ताकत है कि आपके प्रारब्ध की जो रेखाएं हैं, जो दूषण को भूषण बनाने वाले भगवान महादेव हैं, भगवान शिव हैं, तो उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक कीजिएगा और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के सभी अमंगल कार्य मंगलमय हो जाएंगे। भक्तों, यह था वैशाखी पूर्णिमा के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।